नमस्कार, हरि किरण न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं हिसार जिला उपाध्यक्ष कृष्ण बिश्नोई ने केंद्र व हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनने का दावा किया है। उनका कहना है कि ईमानदारी से किए गए शासन व जन कल्याणकारी नीतियां लागू करने की बदौलत जनता भाजपा को तीसरी बार सत्ता सौंपेगी। उन्होंने कांग्रेस में चल रही उथल पुथल व पार्टी नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा पार्टी छोड़ने की चर्चाओं पर चर्चा करते हुए कहा कि कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठ नेता है। यदि उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी तो कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचेगा। जेजेपी व इनेलो द्वारा की गई रैलियों को उन्होंने संगठन विस्तार का हिस्सा बताया। पार्टी नेता ने वीरेंद्र सिंह द्वारा इनेलो रैली में शामिल होने के सवाल पर वीरेंद्र सिंह को संयम से रहने की सलाह दे डाली और कहा कि भाजपा ने उन्हें बहुत कुछ दिया है, इसलिए उन्हें पार्टी लाइन के अनुसार ही काम करना चाहिए। कृष्ण बिश्नोई ने आदमपुर के विधायक भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की और कहा कि इससे समाज में उनका कद बढ़ेगा और भाजपा को भी फायदा होगा। सुनिए कृष्ण बिश्नोई की बात। मैं कृष्ण बिश्नोई, जिला उपाध्यक्ष भाजपा से। जैसे कि आपको बताया कि संगठन हमारा भाजपा का संगठन पन्ना प्रमुख से राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का संगठन खड़ा है। राष्ट्रीय संगठन के नेतृत्व में उनके पदाधिकारी है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में प्रदेश कार्यकारिणी का गठित है। जिले के अध्यक्ष माननीय कैप्टन भूपेंद्र जी के नेतृत्व में, यहाँ तक कि मंडल अध्यक्ष उसकी भी कार्यकारिणी बनी हुई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत विचारिक से बूथ अध्यक्ष से लेके राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव होता है। उसी नेतृत्व में कोई चुनाव प्रदेश अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष या जिला अध्यक्ष का चयन होता है। और रही बात कि पन्ना प्रमुख का कार्यक्रम बहुत बेहतरीन तरीके से रहा और बहुत अच्छा रहा। उसके बाद हमने पार्टी के विस्तारक निकाले। विस्तारकों का भी हफ्ते तक का जो उनका विस्तार क्षेत्र दिया गया था, उसमें भी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो विस्तारक गए थे उन्होंने बड़ा अच्छा काम करा और बहुत अच्छा कार्य किया। ओम प्रकाश धनखड़ जी को इस बात का श्रेय देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बड़ी अच्छी सोच समझ के विस्तारक अपने घर से 7 दिन रहे। 7 दिन तक उन्होंने पार्टी का काम किया। 7 दिन तक अपने परिवार को छोड़ के पार्टी के सोचे ये भारतीय जनता पार्टी का ही कार्यकर्ता है, न कि अन्य का कार्यकर्ता। एक बात आ रही है कि पिछले 9 साल में भाजपा सरकार है और कुछ भाजपा के कार्यकर्ताओं में निराशा है कि उनके काम नहीं हो रहे, सुनवाई नहीं हो रही, ये इस तरह की बातें आती है कई बार। ऐसे जी, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से कार्य करता है। वो किसी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं है, कार्यकर्ताओं को ठेका दे दिया, कार्यकर्ताओं को नौकरी दे दी। माननीय मनोहर लाल जी बड़ी पारदर्शिता से नौकरी देती है, बिना पर्ची बिना खर्चे की नौकरी देते हैं। कार्यकर्ताओं को उससे छोटा बहुत मनमुटाव हमारे परिवार का नहीं। माननीय मनोहर लाल जी की ये नीति है, ईमानदारी से नौकरी दूंगा, ईमानदारी से कोई काम दूंगा। ईमानदारी में अगर कोई आदमी ऑनलाइन ठेका लेता है तो कोई दिखने, जो वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है चाहे वो किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता है, तो ईमानदारी से है। और रही बात कार्यकर्ता, कोई निराश है, निराश होता तो अब 400 की संख्या में कार्यकर्ता विस्तारक गए हैं। कार्यकर्ता विस्तारक कैसे जाते हैं अपने घर छोड़ना 7 दिन के लिए, कोई छोटी बात थोड़ी है। कार्यकर्ता गए हैं, विस्तारक के तौर पर गए हैं। और हमारी अभी जो बरवाला रैली रही लोकसभा में, उसमें 10-15 हज़ार की संख्या थी। एक लोकसभा की रैली में 15 हज़ार की संख्या मायने रखती थी। तो कार्यकर्ता में किसी तरह के निराश नहीं है, बड़ा उत्साह है। और हम इसी विश्वास से कहते हैं कि तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में पूर्ण सरकार बनेगी और हरियाणा का विकास दिन दूनी रात चौगुनी करेगा। इसी से लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व भी मोदी जी के नेतृत्व में भी तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सरकार बनेगी और बड़ी सर्वोच्च तरक्की करेगी। आप निराशा न होने की बात कर रहे हो। चौधरी वीरेंद्र सिंह पार्टी के बड़े नेता कल एक विरोधी पार्टी की रैली में गए हैं, वो निराश ही तो है। वो चौधरी वीरेंद्र सिंह जी 2014 के करीब पार्टी में आए थे। उनको पार्टी ने बड़ा मान सम्मान दिया था। पार्टी ने उनके के अनुसार 2014 में 11-12 विधानसभा की टिकट दी थी, जिसमें केवल उनकी धर्मपत्नी जी जीती। उसके बाद उन्होंने भारत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे और पार्टी ने बहुत सम्मान दिया। 2019 में उनकी धर्मपत्नी श्रीमती प्रेमलता जी को टिकट दी, उनके बेटे चौधरी विजेंद्र सिंह को भी टिकट दी। पार्टी ने उनको बहुत सम्मान दिया है। और जो उनका जाना, चौधरी देवीलाल जी की जयंती में जाना, चौधरी अभय सिंह जी की रैली में होना, वो उनका व्यक्तिगत है। वो किसी पार्टी के नेतृत्व के तहत ये नहीं गए थे, किसी का नेतृत्व नहीं, वो अपनी इच्छा से गए थे। फिर भी अगर ऐसे किसी विरोधी दल के पार्टी में जाते हैं तो उनको विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी या हमारे संगठन ने उनको बहुत बड़ा सम्मान और मान दिया है, तो उनका कोई भी कदम मायने रखता है। मेरे लिए तो वो बहुत बड़े आदरणीय नेता है चौधरी। इसलिए मेरा तो अनुरोध है कि वो संगठन की नीति से चले तो बहुत तरक्की कर सकती है जी।
वीरेंद्र सिंह जी बार बार भाजपा को गठबंधन तोड़ने की सलाह दे रहे हैं, वही इनके साथ रहा तो कुछ नहीं बचेगा। भाजपा नेतृत्व उनकी सुन नहीं रहा या गठबंधन में आपको कुछ फायदा दिखाई दे रहा है? देखो, गठबंधन न कि चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के कहने बना, ना किसी के कहने। जो गठबंधन बना है वो हाईकमान जी की सोच विचार से बना है। गठबंधन रहेगा नहीं रहेगा ये संगठन का काम है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी अपनी राय तो बता सकते हैं, संगठन की राय नहीं बता सकते। संगठन को जायज लेगा तो 2024 मिलकर लड़ेंगे। अगर संगठन नहीं कहेगा तो 2024 का भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ लेगी। चौधरी वीरेंद्र सिंह को अगर कोई बात कहनी है तो वो एक कमरे में बैठ के कहते हैं, सार्वजनिक रूप से नहीं कहनी चाहिए। उनको भी बहुत बड़े नेता है, बड़ा सोच समझ के बोलना चाहिए, सार्वजनिक रूप से नहीं। ये केंद्रीय नेतृत्व का काम है कि किसके साथ संगठन में रहना है, अकेले लड़ रहा है नहीं लड़ना। लेकिन वर्तमान में हमारा जो समझौता है बड़ा अच्छे से चल रहा है। हमारे साथ 5 साल की सरकार चल रही है और किसी तरह के से मनमुटाव नहीं है जी। कल चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर इनेलो ने कैथल में रैली की, आपके सहयोगी दल ने सीकर में रैली की। क्या मानते हैं आप, कौन सी ठीक लगी आपको? अपने हमारे हिसाब से दोनों रैली ठीक थी। उन्होंने आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी की जयंती मनाई। चौधरी देवीलाल जी बहुत राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, उनका कोई मुकाबला नहीं था, ज़मीन से जुड़े हुए थे, किसानों के बड़े सच्चे देशी थे और उनके परिवार ने रैली मनाई है। तो जो सीकर रैली हुई उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं व बधाई है। और चौधरी अभय सिंह जी ने चौधरी देवीलाल की जयंती पर श्रद्धा सुमन करे, उनको भी बधाई है। और रही बात कौन बड़ी है कौन नहीं, ये जो कार्यकर्ता है उनके बता सकते किसकी रैली बड़ी थी किसकी रैली नहीं थी। लेकिन मैं दोनों रैलियों के लिए उनको बधाई देता हूँ, बड़ी अच्छी रैली रही है और ठीक है उनका रैली है। रही बात सीकर में जजपा ने रैली करनी है, हर पार्टी चाहता है कि मेरे पार्टी का विस्तारक हो। चौधरी अजय सिंह जी भी वहाँ से एक बारी विधायक बन चुके हैं सीकर जिले से और उनके दादाजी भी चौधरी देवीलाल जी भी सीकर से लोकसभा का क्षेत्र जीत चुके हैं। उन्हें ठीक है वो अपना कद बढ़ा रहे हैं तो इसमें कोई दो नहीं है। और रैली कम जाता तो वहाँ के लोग बता आरोप ये लग रहे हैं कि सीकर रैली में लोगों को खाटू श्याम जी और सालासर ले जाने के बहाने ले जाया गया। देखो वो तो वही उनकी कार्यकर्ता है, जनता बता सकती है, मेरे पास कोई ऐसी सूचना नहीं है। लेकिन रास्ते में आदर श्री सालासर जी महाराज और श्री खाटू जी के दर्शन अगर किसी कार्यकर्ता ने या किसी जनता ने कर लिए तो गलत नहीं है। ये तो उनकी सोच है, वो तो वो बता सकते हैं कि क्या दर्शन दे, क्या बुला के ले गए नहीं बुला के ले गए, इसके बारे में मेरी कोई जानकारी नहीं। रास्ते में अगर कोई रोड पड़ता है, कोई धार्मिक स्थल पड़ता है तो उनका सौभाग्य है कि उनको सालासर महाराज जी के दर्शन हुए, खाटू जी के दर्शन हुए, ये तो बड़ा उनके लिए सौभाग्य की बात रही है। कांग्रेस में भी इन दिनों कुछ उथल पुथल है। हुड्डा जी की बार बार चर्चाएं हैं कि वो कभी पार्टी छोड़ने की धमकी देते हैं, कभी तोड़ने की धमकी देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? कांग्रेस की लड़ाई बेनीवाल साहब, कांग्रेस की लड़ाई सार्वजनिक है। शैलजा जी की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते जाते हो, बड़े वरिष्ठ पत्रकार हो। किरण चौधरी जी की प्रेस में जाते हो, रणदीप सुरजेवाला की प्रेस में जाते हो, वो माननीय मनोहर लाल जी या नरेंद्र मोदी जी के बारे में कुछ नहीं समझते। शैलजा जी सदा ही बाप बेटे का जिक्र करती है, किरण चौधरी जी भी बाप बेटे का जिक्र करती है, रणदीप सुरजेवाला भी बाप बेटे का। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार के बारे में कोई समझ नहीं करते। और रही बात आप कह रहे हो हुड्डा साहब कांग्रेस छोड़ेंगे नहीं, ये कैसे भगवान ने वो तो वो बता सकते कांग्रेस में रहेंगे नहीं। लेकिन एक बात मैं स्पष्ट कर दूं आपको, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं हूं, लेकिन एक बात सच है, अगर चौधरी हुड्डा साहब ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अगर कांग्रेस छोड़ दी हरियाणा में, तो हरियाणा में कांग्रेस की दुकान खाली है। तो कांग्रेस को भी सोच समझ के उनके निर्णय को लेना चाहिए। तो हुड्डा का कद बहुत बड़ा कद है, बहुत बड़ा राष्ट्रीय स्तर के नेता मानता हूँ मैं उनको और उनकी कार्यशैली से मैं बड़ा प्रभावित हूँ। लेकिन लगता नहीं कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो निश्चित रूप से मनोहर लाल जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनाएंगे। कांग्रेस तो टुकड़ों की तरह घट रही है, व्यक्तिगत पार्टी रहेगी, कोई संगठन नहीं है कांग्रेस का किसी तरीके से। 9 सालों से मैं देख रहा हूँ उनका कोई संगठन नहीं है, जिले का संगठन नहीं खड़ा हुआ, प्रदेश का संगठन नहीं खड़ा हुआ। वो किस हिसाब से करें हम सरकार बनाएंगे, और उठा पटक होती रहती है, ये उनके व्यक्तिगत मामला है जी। आपके ही समाज के एक विधायक है भव्य बिश्नोई, और उनको बार बार मंत्री बनाने की मांग उठ रही है, तो आपकी सरकार इग्नोर कर रही है बार बार, या मंत्रिमंडल में जगह नहीं है? राजस्थान में 40 या 45 सीटों पे बिश्नोई समाज का प्रभाव रहा है और हर समाज ये चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि मिले। राजस्थान सरकार में वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में भाजपा की सरकार है और भव्य जी भाजपा के विधायक हैं। मेरा संगठन से अनुरोध है, प्रार्थना है कि भव्य जी को कैबिनेट में लिया जाए, जिससे हमारे समाज का प्रतिनिधि मिले। युवा है, पढ़े लिखे हैं, अच्छी क्वालिफिकेशन के भव्य जी को मेरा तो अनुरोध है संगठन से, और ये उनको भव्य जी को मंत्री बनाया जाए और बड़ा अच्छा रहेगा, समाज को प्रतिनिधि मिलेगा और संगठन को ताकत मिलेगी जी। मुख्यमंत्री जी ने आदमपुर उपचुनाव में कहा था कि भव्य का हाथ मेरे को पकड़वाओ फिर मेरा काम,
उसका क्या मतलब था? बिल्कुल कहा था, मुख्यमंत्री जी ने कहा था भाई मैं तरक्की करूंगा। भव्य जी अगर ये विधायक बनते तो आदमपुर के विकास कार्य, आप देखो आदमपुर में कितना विकास कार्य हो रहा है, तो ये बात ठीक है, यदि हाथ पकड़ा और उनको तरक्की कर रहे हैं, बहुत आदमपुर बहुत विकास की गति चल रहा है, सड़कों का निर्माण हो रहा है, खाले बन रही है, और तरह की बिजली की जरूरतें ढाणियों में लग रही है, और भी कई तरह के काम हो रहे हैं, बहुत आदमपुर में बहुत विकास हो रहा है। ठीक कहा था, हाथ पकड़ाओ, हाथ पकड़ाने के बाद देखो उनकी विधानसभा में कितने काम हुए, बहुत काम हो रहे हैं अंग्रेजी। चर्चाएं ये चल रही है कि आदमपुर की जनता से धोखा किया है। पहले कुलदीप जी विधायक थे, विधायक के बदले विधायक मिला, भाजपा में आने का फायदा क्या हुआ? नहीं, धोखा किस बात का मिला? चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी को राजस्थान का सह प्रभारी बनाया पार्टी ने, उनके बेटे को टिकट दी, बड़ा मान सम्मान दिया है पार्टी ने, और वो भी खुश है, ऐसे बात नहीं है कोई खुश नहीं है, दोनों खुश है, परिवार खुश है। उनकी धर्मपत्नी श्रीमती रेणुका बिश्नोई जी को कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी में एडजस्ट करा हुआ है, चौधरी कुलदीप सिंह जी को भी एडजस्ट करवाया है, भव्य जी विधायक होना थे प्रदेश कार्यकारिणी से, माननीय मनोहर लाल से उनके व्यक्तिगत अच्छे संबंध है, और सरकार से खुश है, कोई नाराजगी नहीं है। मैं खुद आदमपुर मंडल का प्रभारी हूँ, मेरा समय समय पर आदमपुर में जाना होता है, मेरे पास तो ऐसी कोई निराशा नहीं आई, और सभी खुश है जी। उनका जब भी मिलना हुआ है सरकार के प्रति बड़े पॉजिटिव है, वहाँ के कार्यकर्ता है, जनता है, खुश है जी। उनके परंपरागत सीट है जी, किसी तरह से निराशा तो मेरे को लगी नहीं। आप मंडल प्रभारी आदमपुर के, तो आपके हिसाब से कितने काम हो रहे हैं? आदमपुर मंडल में, मेरे मंडल में कम से कम 250-300 करोड़ रुपए का काम हो रहा है जी, और बहुत अच्छी सड़कों। सबसे मोटी समस्या थी बेनीवाल साहब, वहाँ पानी खड़ा उनके सारे सीवर व्यवस्था बड़ी अच्छी तरह सुधार करे, सड़कों का निर्माण हुआ है। मेरे मंडल में 13-14 गांव आते हैं, 13-14 गांवों में खालों का निर्माण हो रहा है, नई बिजली व्यवस्था ढाणियों तक पहुँचाई जा रही है। जो विकास रुका हुआ था, हालांकि मनोहर लाल जी कुलदीप जी विरोध में थे, फिर भी कुलदीप जी ने समय पे कहा कि मनोहर लाल जी ने जब भी मेरी विधानसभा में कुछ मांगा तो मनोहर लाल जी ने इनकार नहीं करा। अब तो भव्य जी हमारी सरकार में है, हमारे साथ है, तो विकास कार्य बहुत तरीके से, खासकर मेरे मंडल में नहीं, पूरी विधानसभा में बहुत अच्छा कार्य हो रहा है, बहुत कार्यकर्ता खुश है, जनता भी खुश है। पिछले दिनों कई गांवों में जो सड़कें बन रही है उनमें निम्न स्तर की सामग्री लगने के आरोप लगे थे, लोगों ने काम भी रुकवाए थे, और आपके आदमपुर के एक नेता ने भी माना था कि भ्रष्टाचार हो रहा है। नहीं, एक बात कहूँ बेनीवाल साहब, हरियाणा में किसी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं है। मनोहर लाल जी इसके प्रति बड़े सख्त है, भ्रष्टाचार के सबसे विरोधी है, और किसी तरीके से भ्रष्टाचार नहीं है। उसने किसी कर्मचारी ने, किसी ने, ठेकेदार ने कोई गलत लगा दिया तो उसका ठीक निवारण होगा, और ये समय समय पर होता रहता है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती है। भ्रष्टाचार मनोहर लाल जी की सरकार में ना हुआ है, ना होने देंगे जी। आप जिला उपाध्यक्ष और आदमपुर प्रभारी के नाते जनता के नाम क्या कहना चाहेंगे? मैं आदमपुर मंडल प्रभारी और जिला उपाध्यक्ष कहता हूँ कि कैप्टन भूपेंद्र जी के नेतृत्व हम जिले के कार्य में कर रहे हैं, बहुत सारे पदाधिकारी हैं, और प्रदेश में ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में पार्टी के पदाधिकारी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ओम प्रकाश धनखड़ जी ने इतने कार्य दिए कि कार्यकर्ताओं में उत्साह है। इस तरह ही मनोहर लाल जी के नेतृत्व में हरियाणा में सरकार मिल रही है। मैं कृष्ण बिश्नोई दोबारा कार्यकर्ता जनता से निवेदन करूंगा, आपने ईमानदार सरकार देखनी है, बिना घोटाले की सरकार देखनी है, साफ सरकार रहनी है, तो तीसरी बार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार बनाए, और इससे आपका हरियाणा का हित होगा, सुरक्षित रहोगे, किसी तरीके से अपराध नहीं होगा, बड़ा सुरक्षित और भयमुक्त सरकार रहेगी।